अगर आपको या आपके किसी जानने वाले को छोटी मोटी प्रॉब्लम्स के बाद लगने लगता है कि उनको कोई बड़ी बीमारी हो गई है, इस तरीके का अगर फियर आप में या आपके किसी जानने वाले को है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और यूज़फुल होने वाला है। इसलिए इस वीडियो में आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहें। हाइपोकॉन्ड्रियासिस का मतलब होता है आप में हेल्थ एंजाइटी होना, यानी कि आपको कोई भी छोटी मोटी दिक्कत हो रही है तो आप उस चीज़ के बारे में इतना ज़्यादा सोचते हैं कि आपको स्ट्रेस हो जाता है और उसके बाद जो भी प्रॉब्लम होती है वो और बड़ा रूप ले लेती है, वो एग्रेसिव फॉर्म में आ जाती है और आपको सच में लगने लगता है कि मुझे कोई बड़ी बीमारी है। उसी को बोलते हैं हम हाइपोकॉन्ड्रियासिस। आज हम दोस्तों हाइपोकॉन्ड्रियासिस यानी कि हेल्थ एंजाइटी के बारे में ही बात करेंगे। ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। अगर आप इस प्रॉब्लम से रिलेट करते हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर प्रीति, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। मेरे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को भी हिट कर दें, जिससे कि मेरे आगे आने वाले इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, आप में से ही कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे कि वो अपना फुल बॉडी चेकअप कराते हैं और डायग्नोसिस में कुछ भी नहीं आता है और फिर भी उनको लगता है, कोई भी हल्की सी परेशानी उनको होती है तो उनको लगता है कि कोई बड़ी बीमारी हो गई है, तो तुरंत वो डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं ड्यू टू एंजाइटी। उसके बाद वो डॉक्टर से बोलते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है और डॉक्टर सारी रिपोर्ट्स जब चेक करते हैं उसके बाद उन्हें लगता है कि दिस इज़ नथिंग, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ एक एंजाइटी इशू है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर वो पेशेंट नहीं मानते हैं या वो ये कहते हैं कि नहीं डॉक्टर मुझे कोई परेशानी है, अगर टेस्ट में नहीं आया है लेकिन मुझे ये सिम्टम्स आ रहे हैं, इसका मतलब है कि वो पेशेंट हाइपोकॉन्ड्रियासिस के पेशेंट हैं। हाइपोकॉन्ड्रियासिस दोस्तों जो होती है वो सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर होती है। सोमैटिक का मतलब होता है बॉडी और सिम्टम्स मतलब उसमें कुछ भी साइन और सिम्टम्स दिखना, बॉडी पे आना, इस तरीके की अगर बीमारी हो जाती है वो होती है हाइपोकॉन्ड्रियासिस। देखिए बेसिकली ये जो होती है हाइपोकॉन्ड्रियासिस, ये एंजाइटी का ही एक एग्रेसिव फॉर्म होता है, यानी कि आपको कितना भी बता दिया जाए कि आपको कोई भी इशू नहीं है, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इसके बावजूद भी आप आए दिन ये सोचते हैं कि मुझे ज़रूर कोई प्रॉब्लम है और उसकी वजह से आपको स्ट्रेस बढ़ जाता है, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, तो आप में कुछ चीज़ें अप एंड डाउन होती है। रिपोर्ट्स में या टेस्ट में नहीं आएगा वो कुछ भी, लेकिन आप में कुछ और सिम्टम्स और एग्रेसिव फॉर्म में दिखने लगते हैं, जिसकी वजह से आप कंफर्म हो जाते हैं कि मुझे ज़रूर कोई प्रॉब्लम है, पर डॉक्टर इस चीज़ को नहीं देख पा रहे हैं। इसके बाद जब भी वो घर जाते हैं, वापस सो रहे होते हैं, तब उनको फील होता है कि उनको नींद में ही हार्ट अटैक आ जाएगा और उनकी डेथ हो जाएगी। अगर ये सोच है आप में से भी किसी को तो ये वीडियो आप ज़रूर देखिए। देखिए दोस्तों, उसके बाद क्या होता है कि आप लेटे ही लेटे करते क्या हैं, गूगल, यानी कि आप अपने सिम्टम्स डालते हैं और गूगल करके देखते हैं कि आपको जो सिम्टम्स दिख रहे हैं वो आखिर किस बीमारी के हैं, और वहाँ पर बड़ा बड़ा लिख कर आता है दिस इज़ ड्यू टू कैंसर एंड दिस लीड्स टू द डेथ ओनली। डेथ वर्ड जब आप देखते हैं तो आपको लगता है कि बस अब मैं रात में ही या नींद में मर जाऊँगा। जैसे कि जब एंजाइटी होती है तो ये एक मेंटल सिम्टम्स होते हैं, लेकिन अगर आप ज़्यादा सोचते हैं, स्ट्रेस लेते हैं तो एक कंडीशन आ जाती है जिससे आपके बॉडी पे भी सिम्टम्स दिखने लगते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं यहाँ पे कि अगर आपको सडनली बोल दिया जाए कि यहाँ आओ मुझे आपसे कुछ बात करनी है, तो उस टाइम पे आप थोड़ा सा नर्वस हो जाओगे और आपके पाम में पसीना आ जाएगा। तो ये यही सिचुएशन होती है जब आप सोच लेते हैं कि मुझे कोई प्रॉब्लम है। स्ट्रेस की वजह से आप में हार्मोनल इम्बैलेंस होता है और वो फिर सिम्टम्स आपको बॉडीली दिखने लगते हैं। और जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि मुझे ये एंजाइटी इशू हो रहा है या फिर कोई बड़ी बीमारी है। और ऐसे पेशेंट बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, बहुत एक्सट्रीमली वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं और ईज़िली वो उनमें नेगेटिव थॉट्स भी आने लगते हैं। जब आप देख लेते हैं गूगल पे कि ये सिम्टम्स इस डिजीज़ से रिलेटेड है, तब आप मोर कन्विंसिंग हो जाते हैं। आप दोबारा डॉक्टर से मिलते हैं, उनसे जाके बोलते हैं कि मुझे सिर्फ एंजाइटी ही इशू नहीं है, मुझे और भी सिम्टम्स दिख रहे हैं, क्योंकि आपको हेडेक के साथ साथ अब आपको डिजीनेस भी दिखने लगता है, यानी कि बॉडी भी सिम्टम्स दिखाने लगती है।
तो आप और ज़्यादा कन्विंस करते हैं डॉक्टर को। डॉक्टर फिर देखते हैं, फिर मना कर देते हैं और आपको ये फील होता है कि ऐसे में तो मेरी बीमारी बढ़ जाएगी और मैं सोऊंगा तो मुझे हार्ट अटैक हो जाएगा या मेरी डेथ नींद में ही हो जाएगी। सिम्टम्स होते हैं हाइपोकॉन्ड्रियासिस से रिलेटेड कि अगर कोई रिपोर्ट्स में नहीं आते हैं, जैसे कि स्लीपलेसनेस यानी कि नींद ना आना, या फिर यूरिन फ्रिक्वेंसी बढ़ जाना, लूज मोशन हो जाना या कॉन्स्टिपेशन हो जाना। इसके बाद आपको ये भी फील हो सकता है स्वेटिंग ईजिली होती है, कभी कभी हीट फील होती है बॉडी में, या फिर आपको कभी कभी बॉडी में इधर उधर पेन फील होने लगता है, कभी कभी एब्डोमेन में भी पेन होने लगता है। तो ये सारे सिम्टम्स आपको अगर किसी भी रिपोर्ट टेस्ट में नहीं आ रहे हैं और फिर भी आप ये फील कर रहे हैं तो ये हाइपोकॉन्ड्रियासिस हो सकती है। बॉडी में पेन होना या फिर एब्डोमेन में पेन होना मोस्टली होता क्या है, जब आपको एंजाइटी इशू होते हैं तो GERD की प्रॉब्लम हो जाती है। GERD का मतलब होता है गैस्ट्रोइंटेस्टिनल रिफ्लेक्स डिजीज़, यानी कि जो आपका एसिड होता है स्टमक का वो वापस रिफ्लेक्स होकर के मुंह में आ जाता है, जिसकी वजह से आपको चेस्ट पेन रहने लगता है। एसिडिटी की वजह से मोस्टली पेशेंट को चेस्ट पेन रहता है, तो आप ये फील करते हैं कि मुझे हार्ट अटैक हो रहा है। इसके बाद दोस्तों अगर आप गूगल करते हैं फिर से तो आप अपने सिम्टम्स फीड करते हैं, जैसे कि चेस्ट पेन होना, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होना, तो उसमें कुछ और एडिशनल सिम्टम्स भी आ जाते हैं। जैसे कि उसमें सेकंड सिम्टम्स हो सकता है कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, यानी कि आपको ब्रीथलेसनेस होना, सांस में रुकावट आना, ये लिखा होता है। तो जब आप पढ़ते हो उसको तो आपको फील होने लगता है कि सच में मुझे ब्रीदिंग इशू हो रहा है। अब आप तुरंत घबरा जाते हो और आप फिर सुबह उठ कर के दूसरे डॉक्टर के पास जाते हो, उनसे बताते हो कि डॉक्टर ये मुझे कोई एंजाइटी इशू नहीं है, इसमें मेरे सिम्टम्स डे पर डे बढ़ रहे हैं, अब मुझे ब्रीदिंग इशू भी हो रहा है, चेस्ट पेन और एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट के साथ साथ। तो इसके लिए मैं एक टिप देना चाहूँगी कि आप क्या कर सकते हो। अगर डॉक्टर आपसे कह रहे हैं कि आपको हाइपोकॉन्ड्रियासिस है, एक सिर्फ एंजाइटी इशू है, आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, तो आप मेडिटेशन करिए। दिन में कम से कम 15 मिनट से लेकर के 20 मिनट्स आप दिन में कभी भी कर सकते हो, मॉर्निंग में भी या फिर इवनिंग में, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसके बाद दोस्तों मैं बात करती हूँ कि आपको सिम्टम्स के अकॉर्डिंग कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन आप लेंगे तो आपको हाइपोकॉन्ड्रियासिस जैसी बीमारी पल में ठीक हो जाएगी। जैसे कि दोस्तों एक सिम्टम ये है कि लाइफ में कभी भी आपको कोई बीमारी रही हो और वो अभी आप ठीक हो उस बीमारी से, लेकिन फिर भी उस बीमारी का आप ख्याल लाते हैं और आप सोचते हैं कि कहीं वही मुझे बड़ी ना हो जाए बीमारी, तब आप मेडिसिन लेंगे नक्सवामिका 30 में। नक्सवामिका 30 की आपको 2 ड्रॉप लेनी है डायरेक्टली टंग पर, दिन में 3 बार। ऐसे ही अगर आपको बहुत ज़्यादा गर्मी फील होती है, उससे आपको स्ट्रेस हो जाता है कि कहीं मुझे कोई बीमारी तो नहीं है, सिर्फ आप गर्मी ही फील कर रहे हैं, यानी कि हीटनेस अपनी बॉडी में फील कर रहे हैं, तो आप मेडिसिन ले सकते हैं ऑरम म्योर 200 में। इसकी 2 ड्रॉप लेनी है डायरेक्टली टंग पर, दिन में सिर्फ 1 बार। ऐसे ही अगर किसी फीमेल को कोई यूटेराइन प्रॉब्लम यानी कि उसके गर्भाशय की कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम ही है, यानी कि इर्रेगुलर मेंसेस होना या क्रैम्प होना पीरियड के दौरान, तो उसके साथ साथ उसको ये फील होता है कि कहीं मुझे कोई बड़ी बीमारी यानी कि कैंसर या फाइब्राइड ना हो गया हो, तो ऐसी कंडीशन में आप मेडिसिन ले सकती हैं प्लैटिना 200 में 2 ड्रॉप, दिन में सिर्फ 1 बार। ऐसे ही अगर आपको किसी डिजीज़ का डर हो, साथ में आपको बर्निंग फील हो रही हो और जब भी आप किसी डिजीज़ के बारे में सोचते हो तो आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होने लगती है, तो ऐसी कंडीशन में आप मेडिसिन लेंगे आर्सेनिक एल्बम 200 में 2 ड्रॉप, दिन में सिर्फ 1 बार। ऐसे ही दोस्तों कुछ लोगों को लगता है कि उन्हें ऐसी बीमारी हो जाएगी जो कभी भी ठीक नहीं होगी, तब इस कंडीशन में आपको मेडिसिन लेनी होगी हायोसाइमस 200 में 2 ड्रॉप, दिन में सिर्फ 1 बार। ऐसे ही आपको अगर एंजाइटी की वजह से नींद में प्रॉब्लम हो रही हो और आपके सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपको मेडिसिन लेनी होगी वेलेरियाना 200 में। इसकी 2 ड्रॉप लेनी है, दिन में सिर्फ 1 बार। एंजाइटी की वजह से आपको लूज मोशन या फिर पेट में दर्द हो जाता हो, आए दिन ऐसा प्रॉब्लम हो रहा हो, और आप मेडिसिन लेंगे अर्जेंटम नाइट्रिकम 200 में 2 ड्रॉप, दिन में सिर्फ 1 बार। आशा करती हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।